भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने 13 सितंबर को मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट लॉन्च किया है, जो डीएमआरसी के दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप पर उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक युद्धक टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सिंगापुर की नायलॉन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल की व्याख्याता प्रशांति राम ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा नाइट यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 13 सितंबर को दुनिया भर में विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। भारत ने 12 सितंबर को ओडिशा तट पर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ शारीरिक परीक्षण नहीं लेने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। अमेरिका ने भारत को हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय बेचने का निर्णय लिया। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने महिलाओं को अंडर 19 T20 एशिया कप प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। बता दें कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। हाल ही में नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमोकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। भारत में हर वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है। यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से 10 सितंबर को अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई। 10 सितंबर 1935 को भारत के पहले निजी रेडियो प्रसारक के रूप में रेडियो मैसूर शुरू हुआ था। हर वर्ष 10 सितंबर को दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बना है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। गुजरात के सूरत शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब दिया गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने 9 सितंबर को लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये, कुल 574 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला की 111वीं जयंती 9 सितंबर को पूरे नेपाल में मनाई गई। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 29 पदकों पर जीत दर्ज की है।
टाइम मैगजीन ने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से एस जयशंकर संबोधित करेंगे। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में फ्रांस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। हर वर्ष 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है जीवन के लिए ओजोन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 15 सितंबर को एकीकृत भुगतान व्यवस्था की यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। स्पेस एक्स क्रू पोलारिस डॉन 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद 15 सितंबर को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। संयुक्त अरब अमीरात ने में उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान में 15 सितंबर को दुबई में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 14 सितंबर को स्मारक डाक टिकट जारी किया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। नागर विमानन मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 में भाग लेगा, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 सितंबर को मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट जारी किया, जो डीएमआरसी के दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप 2.0 ऐप पर उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचिन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है।